हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि पोइक्लोथर्मस होते हैं, यानी कि असमतापी होते हैं। असमतापी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर अप होगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और इनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। लो होगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, उस केस में भी सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए इनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ये लॉन्ग स्लीप्स में चले जाते हैं। कैसे? स्लीप, लंबी लंबी नींदें मारते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें चाहिए होती है लेकिन मिलती नहीं है। जब ये कूल वेदर में जाते हैं नींद में, तो इससे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से है, हाइबरनेशन। एंड जब हॉट वेदर होता है और ये लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, अंडर द लैंड या सॉइल के नीचे रहते हैं उस केस में, क्योंकि सॉइल में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं आने पाती है, तो उसे हम बोलते हैं एस्टाइवेशन। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइबरनेशन क्या है, एस्टाइवेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट, टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक लाइफ होती है इनकी। टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं, एक्वाटिक पानी में भी रह सकते हैं। एयर ब्रीदिंग होती है इनके में, इन एनिमल्स में क्या होती है? एयर ब्रीदिंग है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, पूरी तरह से डिवाइडेड बॉडी है। बॉडी कवर्ड होती है विद हॉर्नी स्केल्स और स्क्यूट्स। ओके, क्रोकोडाइल देखा होगा, कितने मोटे मोटे उसके ऊपर स्केल्स लगे होते हैं, हॉर्नी स्केल्स, हॉर्न, बिल्कुल सींग जैसे, ये कह सकते हैं। लिम्स, टेट्रापोडा का मेंबर है तो 4 पैर तो होंगे ही, 4 हाथ पैर मतलब मिला करके कुछ भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन भी हो सकता है उसमें, बट 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे। पेंटाडेक्टाइल टाइप होंगे। पेंटाडेक्टाइल होता है, पेंटा मीन्स 5, डेक्टाइल मीन्स डिजिट्स, 5 डिजिट्स होंगी, यानी कि जैसे ह्यूमंस में 5 उंगलियां होती, 5 फिंगर्स होती हैं, ऐसे ही इनके में भी 5 डिजिट्स होंगी। हम फिंगर्स नहीं बोल सकते क्योंकि सभी में क्लियर फिंगर्स नहीं होती हैं, तो डिजिट्स वर्ड यूज करते हैं। एंड डिजिट्स विद हॉर्नी क्लॉज, ठीक है, इसमें क्लॉ होंगे, पंजे होंगे, बहुत तेज मारते हैं पंजे ये। लिम्स आर एब्सेंट इन सम लिजर्ड्स, कुछ लिजर्ड्स जैसे ऑफियोसॉरस एंड स्नेक्स में लिम्स एब्सेंट होते हैं। तो आपने देखे हैं स्नेक्स में कहाँ कोई लिम्स होते हैं, वो तो बस रेंगते हुए चलता है। माउथ टर्मिनल होता है, सबसे आगे होता है। जॉस में सिंपल कॉनिकल टीथ प्रेजेंट होते हैं, और टीथ मतलब सभी में टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ में कॉनिकल टीथ प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते हैं जैसे कि टर्टल एंड टॉर्टोइसेस, इन सब में क्या होता है, ये टीथ रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय द हॉर्नी बीक्स। ओके, टिपिकल क्लोएका इज प्रेजेंट। क्लोएका क्या होता है? अ सिंगल ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इन सब की सिर्फ एक ही ओपनिंग अगर होगी तो हम उसे बोलेंगे क्लोएका। स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं इनमें। इससे पहले हमने एम्फीबियंस किया था, उसमें बहुत भर भर के ग्लैंड्स प्रेजेंट थी बॉडी को मॉइस्ट रखने के लिए। इनकी स्किन जो है ड्राई है, तो इन्हें ग्लैंड्स की उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एंडोस्केलेटन बोनी होता है, स्कल में स्कल भी बोनी होता है, स्कल प्रेजेंट होता है। सिंगल मीडियन ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं इसमें। कैसा कॉन्डाइल है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल कैसा है? सिंगल मीडियन है, ठीक है। इससे पहले एम्फीबियंस में कैसा था? डुअल ऑसिपिटल कॉन्डाइल था। रेस्पिरेशन किससे होता है? थ्रू लंग्स। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, बट इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है। कंप्लीटली तो नहीं बोलेंगे, बट पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है। थोड़ा सा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है नीचे वेंट्रिकल में। आरबीसीज ओवल होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। किडनी मेटानेफ्रिक होती है, यूरिकोटेलिक होते हैं। इनका नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है विद 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इससे पहले हमने जो 2 ग्रुप्स किए हैं, हमने
पिसेस किया है एंड एम्फीबियंस किया है, दोनों में ही कितनी क्रेनियल नर्व्स थी? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। बट रेप्टाइल्स में कितनी है? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन पेयर्ड हो सकते हैं या अनपेयर्ड हो सकते हैं। पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं स्नेक्स एंड लिजार्ड में, अनपेयर्ड क्रोकोडाइल एंड किलोनिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। उसके बाद एग लेइंग होती है। ओविपेरस होते हैं ये सारे एनिमल्स। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इससे पहले जो मेंबर थे उनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं थी। इनमें एमनियन एलेंटोइस प्रेजेंट होती है। बट एक बहुत बड़ी चीज एब्सेंट होती है, वो होती है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर इनके में एब्सेंट होती है। इवन जो स्नेक्स होते हैं वे अपने एग्स को भी खा लेते हैं, है ना। स्नेक्स अपने एग्स को भी खा लेते हैं टू प्रिजर्व एनर्जी, ताकि वो अगले मेटिंग सीजन के लिए प्रिपेयर हो जाएं। आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्लास रेप्टिलिया है। क्लास रेप्टिलिया को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एनेप्सिडा, यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा, डैप्सिडा एंड सिनेप्सिडा। बट इसमें से सिर्फ 2 सब क्लासेस हम स्टडी करेंगे, क्योंकि बाकी जो 3 सब क्लासेस हैं एनेप्सिडा एंड डैप्सिडा के अलावा इन सभी के मेंबर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो सिर्फ हमें एनेप्सिडा एंड डैप्सिडा ही स्टडी करना है, इन्हीं में लिविंग मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो एनेप्सिडा देख लेते हैं। एनेप्सिडा का ऑर्डर, इसमें भी कई ऑर्डर्स हैं, लेकिन हम इसमें ऑर्डर पढ़ेंगे किलोनिया और टेस्ट्यूडिनेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही रीजन, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बाकी ऑर्डर्स के जो मेंबर हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अभी हमें पढ़ना है किलोनिया, या इसी को हम टेस्ट्यूडिनेटा कहते हैं। इसमें टर्टल, टर्टॉइस, ये सारे जो मेंबर्स हैं वे आते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेप्सिडा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किलोनिया, बॉडी इनक्लोज्ड इन 2 शेल प्लेट्स। टर्टल को देखा होगा, उसके ऊपर एक बहुत थिक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो, इस तरह से, है ना, बहुत थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर उसकी बॉडी को कवर किए रहता है, और नीचे से भी वो कवर्ड रहता है। आगे बस इतनी सी बीक निकली रहती है और पीछे इतनी सी टेल रहती है ना। ऐसा होता है कुछ कुछ। ये जो प्लेट होती है, ये ऊपर की प्लेट हो गई और ये नीचे की प्लेट हो गई। 2 शेल प्लेट से बना है। ऊपर वाली शेल प्लेट को कहते हैं कैरापेस, इंपॉर्टेंट है दोनों शेल प्लेट। एंड जो नीचे की वेंट्रल शेल प्लेट है, इसे प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। टेट्रापोडा का मेंबर है, पेंटाडेक्टाइल है, विद क्लॉड वॉकिंग लिम्स होते हैं एंड वेब्ड पेडल्स होते हैं। वेब्ड पेडल्स होते हैं क्यों? क्योंकि पानी में रहते हैं। टर्टल, टोर्टोइसेस पानी में रहते हैं, तो उनमें वेब्ड पेडल्स होते हैं। और जब वो जमीन पे चलते हैं, या जो टेरेस्ट्रियल मेंबर्स होते हैं किलोनिया के, उनमें क्या होते हैं? वॉकिंग लिम्स होते हैं। टेट्रापोडा पता ही है, पेंटाडेक्टाइल पता ही है, 5 डिजिट्स होती हैं, यानी 5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैरीन जो पानी में रहते हैं, समुद्री पानी में, खारे पानी में जो रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्टल। ठीक है, पानी में जो खारे पानी में रहेंगे वो टर्टल। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे जो रहेंगे वो टॉर्टोइसेस, और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो टेरापिन्स होते हैं। तीनों दिखने में लगभग सेम होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। टेल इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड टीथ एब्सेंट होते हैं। बट अभी इससे पहले हमने जनरल कैरेक्टर्स में भी ये चीज कर ली थी, जिनमें टीथ एब्सेंट होते हैं उनमें हॉर्नी बीक प्रेजेंट होती है, या टीथ रिप्लेस कर दिए जाते हैं विद द हॉर्नी बीक। मेंबर्स कौन कौन से, एग्जाम्पल कौन से हैं? कीलोन, टेस्ट्यूडो एंड ट्रायोनिक्स। नेक्स्ट सब क्लास है डैप्सिडा। इस क्लास में हम 3 ऑर्डर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर इसका होगा रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया लिजार्ड लाइक मेंबर्स होते हैं इसमें। सिंगल लिविंग स्पीसीज है इसमें, एक स्फिनोडॉन। इसी को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इसको हम स्फिनोडॉन को हम तुआ तारा भी बोलते हैं, और ये लिविंग फॉसिल है। क्रोकोडाइला नेक्स्ट ऑर्डर, इसमें लार्ज साइज कार्निवोरस एक्वाटिक 4 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल्स आते हैं, यानी क्रोकोडाइल्स आते हैं, एलिगेटर्स आते हैं, गैवियालिस आते हैं। ठीक है, ये इसके मेंबर्स हैं। स्क्वामाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्क्वामाटा स्टडी ऑफ स्क्वामाटा, इसमें हम स्टडी करते हैं स्नेक्स एंड लिजर्ड्स को। स्नेक्स की स्टडी को बोलते हैं ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। क्या है? स्टडी ऑफ स्नेक्स। और लिजर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं सौरोलॉजी। इसमें बहुत सारी जो जितना आपको एनाप्सिडा एंड डैप्सिडा मैंने आज कराया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। स्पेशली जो डैप्सिडा है इसमें से बहुत 3-4 क्वेश्चंस तो बहुत आराम से निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एवीज करेंगे इसके बाद में। अगर आपको मेरी लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को।